हेलो। तो हम फिर से आ गए हैं सुरेंद्र पाल जी के गांव, जो कुट्ठी पड़ता है और ये बड़ौद के नज़दीक है। तो आज हम सुरेंद्र पाल जी से फिर एक मुलाकात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया और बेहतरीन, क्योंकि इनकी कष्ट भरी ज़िंदगी जो इन्होंने खुद जी है और जनता को बेहतरीन ज़िंदगी दी है, लग्जरी ज़िंदगी दी है और समाज और देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो ऐसे सुरेंद्र पाल जी के घर हम पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं इनके घर पे। जरा इनका घर का नक्शा दिखाया जाए, चारों तरफ कैसे घर है इनका। हेलो। हाँ जी बताओ। हाँ जी, आपका घर कैसा है, आप कैसा जीवन जी रहे हैं, ये थोड़ा जनता को बताइए। ये घर यही है, आपने देख लिया सामने आ गया इसके अंदर जी। ये कच्ची झोपड़ी है जी हमारी, ये मिन्नत मजदूरी के बनी हुई है जी। और देखिए सुरेंद्र पाल जी इतने इतने कच्चे पक्के मकान में रहते हैं, टूटे हुए घर में अपना रहते हैं, बाथरूम में छत नहीं है। इनकी बीवी जब आती थी तो गांव वाले लोग इकट्ठे हो जाया करते थे, क्योंकि दीवारें नहीं थी। सबसे बड़ी बात, इतनी गरीबी में भी बीवी को ही शादी करके लाए थे और चारों तरफ बाथरूम में दीवारें नहीं थी, तो बीवी को ऐसे ही नहाना पड़ता था। तो कोई बात नहीं, बीवी भले ही रात के 2 बजे तो छोड़ के भाग गई हो। इनकी कितनी शादी हो चुकी है ये बात जानते हैं इनके पड़ोस के एक बच्चे से, जो हाँ, तो सुरेंद्र पाल जी की कितनी शादी हो गई ये जानते हैं हम इस बच्चे से। हाँ, तो कितनी शादियाँ हो गई है इनकी? 3-4। ठीक है, बहुएं कहाँ है इनकी इस टाइम? ठीक है, कितने बजे भाग गई? 8 बजे। रात को 8 बजे इनकी 3-4 बहुएं भाग चुकी हैं। ये शादी करके दुखी हो रही है, परेशान हो गए और इनके घर में कुछ नहीं बची। बहुएं एक चीज छोड़ के नहीं गई है। इनका धन जेवर कपड़ा सिलेंडर बर्तन भांडे सब लेके जा चुकी है। घर इस टाइम पूरा बिखरा पड़ा है, लेकिन इनके अंदर देशभक्ति का जुनून आज भी जिंदा है। भगवान का शुक्र है कि इनके अंदर देशभक्ति का जुनून अभी तक गया नहीं है। क्यों नहीं गया, कैसे नहीं गया, वजह नहीं मालूम। इतना संघर्ष और सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी ये देश के उद्धार के लिए आज भी जिंदा हैं। तो हम सुरेंद्र पाल जी से जानते हैं कि ये अब अपनी शादी के बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन हमें इनका पर्सनल उद्धार भी करना है। ये हमारा फर्ज बनता है, हमारी गांव का, हमारी जनता का फर्ज बनता है कि इनके विवाह के बारे में सोचे कि क्या वजह इनकी 4 बहुएं शादी के बाद, विवाह के बाद तुरंत ही भाग गई। एक रात भी न टिक पाई, कोई 2 बजे भाग गई, कोई 9 बजे भाग गई, कोई 4 बजे भाग गई। तो जानते हैं हम सुरेंद्र पाल जी से। ये भागी जी 4 लोग भागी जी हमारी तो रही में उनसे बोला किसी के शिकायत में आके भाग गई। उन्हें बहुत समझाया, उन्होंने सुनी नहीं, चली गई। अब 5वीं शादी के लिए हम तैयार हो रहे। तो उसके बाद भी हम तपस्या भी की, हमने 72 घंटे की, हमने कुछ खाया पिया नहीं है। सब भगवान के नाम से लगे गए। परमात्मा ने कह दिया कोई दिक्कत न करो, खाना पीना सब काट दो, भगवान के नाम में जपा रहो। फिर उसके बाद में 5वीं शादी हो जाएगी। बात चल रही है, अभी नहीं करवाया शादी में, 6 महीने बाद में शादी होगी। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि सुरेंद्र पाल जी जो अब 5वीं शादी की तैयारी कर रहे हैं, क्या इनका ये फैसला सही है? लेकिन हमें जनता से गुजारिश है, इनका भी घर बसना जरूरी है। तो जनता, पूरी जनता मिलके इनका घर बसवाने में योगदान करे। किसी के लिए कोई लड़की हो बेहतरीन, तो इनकी शादी वो करवाई जाए, क्योंकि इनको जो लड़की को पति मिलेगा, समझ लो राधा को श्री कृष्ण मिल गया। इनके अंदर वो गुण है, क्योंकि इनके अंदर देशभक्ति का कूट कूट के गुण भरा हुआ है। ये मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन देश के लिए अपनी ज़िंदगी को, अपनी सांसों को, अपनी खाल को इस देश के लिए लगा देंगे। तो हम जानते हैं सुरेंद्र पाल जी से, आज इनके 501 रिश्ते दरवाजे पे खड़े हुए हैं। तो वो रिश्ते क्यों दरवाजे पे खड़े हुए हैं, वो रिश्ते क्यों दरवाजे पे खड़े हुए हैं, इस बात को जानते हैं। सुरेंद्र पाल जी के 501 रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये चाह रहे हैं कि अब मैं शादी ना करूं, मैं सिर्फ देश की जनता की भलाई करूं। तो जानते हैं ये शादी क्यों नहीं करना चाहते 501 रिश्ते आने के बाद भी? हम शादी करवाना नहीं चाहते, अभी सेवा के लिए लग रहे, पब्लिक की सेवा के लिए लग रहे। हम गांव में, शहर में हम जो भी करना चाह रहे, बहुत काम करना चाह रहे। ऐसा काम किसी ने नहीं करा, हम करके दिखा देना आप लोगों को। हमें आप लोगों की सहयोग चाहिए, जनता का सहयोग चाहिए। किस तरह जनता के आगे हम उनके पीछे पीछे लेने, जनता हमारे अगली तरफ चलेगी। हम उनके चीज काम के लिए हम पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि 501 रिश्ते आखिर इनके लिए क्यों लगे हुए हैं।
क्योंकि बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हस्ती है जिनकी चीनी की मिल है, फैक्ट्री की मिल है, उनको शादी के लाले पड़े हुए हैं। जैसे बड़ौद के अरुण जैन, वो कई करोड़पति हस्ती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी आज तक एक रिश्ता नहीं आया उनके दरवाजे पे। तो हम ये जानते हैं गांव के रहने वाले एक मामूली से शख्स जिनकी 501 रिश्ते इनके दरवाजे पे खड़े हैं, आखिर क्यों खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, इस बात को जानते हैं हम सुरेंद्र पाल जी से। चलो इस बात को जानने से पहले मुझे जनता से एक सपोर्ट चाहिए, क्या आप इनकी शादी के लिए एग्री है? अगर एग्री हो तो वो लोग लाइक करें, तो वो लाइक करें, घंटी को टच करें और सब्सक्राइब करें, और जिससे सुरेंद्र पाल जी की शादी हो सके, क्योंकि इन्होंने 1000 काम जनता के लिए किए हैं। तो जनता का फर्ज बनता है कि एक काम इनके लिए करें, वो एक काम है सिर्फ इनकी शादी। तो हम जानते हैं ये 501 लड़कियां कैसे हैं, ऐसे क्या खूबी है इनके अंदर कि 501 रिश्ते इनके दरवाजे के ऊपर खड़े हुए हैं इस टाइम। हम तो जनता की सेवा में लग रहे हैं। हम गांव में बिजली की कमी नहीं रहने देंगे, टंकी बिजली का 24 घंटे का आएगा, पसीना गिरेगा, हम खून गिरने के लिए तैयार है। हम इनके काम के पीछे नहीं हट सकते बिल्कुल भी। ठीक है, इन्होंने कहा हम जनता के लिए खून गिर सकते हैं, लेकिन लड़की इनके ऊपर पानियाँ फेंक रही है, ये गलियों से निकल जाते हैं। और इन्होंने कहा हम गाँव में बिजली लगवाने, लेकिन लड़कियों के अंदर कोई बिजली नहीं आ रही। आखिर ये हमारे भाई आए हैं जो सारी सुरेंद्र पाल जी के बारे में जानते हैं। आपका नाम क्या है? ठीक है नीरज, कौन सा गाँव है आपका? हाँ, कौन सा गाँव है आपका? और सुरेंद्र जी के क्या लगते हैं आप? ठीक है, और कहाँ रहते हैं? इनके बराबर में ही रहते हैं आप? ठीक है, आप पड़ोसी हो। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इन्होंने गांव में बिजली जलवाई, लेकिन लड़कियों के अंदर शादी के लिए उनके दिलों में बिजली क्यों नहीं गई? लड़कियों के दिलों में बिजली नहीं जग रही है। इन्होंने गांव में पानी के ट्यूबवेल खुदवाए, लेकिन लड़की इनको एक गिलास पानी नहीं पिलाती अपने दरवाजे पे खड़े होने के बाद। और इन्होंने उनके घरों में मार्बल के पत्थर लगवा दिए, लेकिन इनके घर में लड़की इनकी ईंटें उखाड़ने को तैयार बैठी है। आखिर क्या वजह है, इस बारे में प्रकाश डाली है। आखिर क्यों होता है ऐसा इनके साथ? इनकी जो भी अच्छाई और बुराई है जनता के सामने लाई है सुरेंद्र पाल जी की। बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है, आगे बताइए, आगे। ठीक है, लेकिन इनके लिए लड़कियां शादी क्यों नहीं कर रही? इनकी 4 बीवियां क्यों भाग गई, उस बारे में बताइए। सेवा में लग रही है, इस वजह से भाग गई। जनता की सेवा में लगे हुए हैं। ये करते हैं काम के लिए अच्छा, ये जनता की सेवा में लगे रहते थे, तो बहू को वो चीज पसंद नहीं थी। देखिए मेहरबान, देखिए जनता, आजकल एक समाज सेवक का बहुएं साथ नहीं दे रही है। अगर जो भी सेवा कर रहा है समाज की, लोगों के दुख दर्द दूर कर रहा है, उनकी बहुएं सीधा रात को 8 बजे ट्रेन पकड़ के फरार हो जाती है। ये सबसे बड़ी खास बात है। इन लड़कियों में क्या बीमारी लग गई है? ये देश के लिए नहीं करना चाहती कुछ भी। अगर देश ही नहीं रहेगा तो लड़कियों का अस्तित्व कहाँ से बचेगा? जब देश ही डूब जाएगा तो ये लड़कियां कहाँ बचेंगी? कहाँ ये इंस्टा पे वीडियो बना पाएंगी? कहाँ ये फिल्म वीडियो ना खराब करे न तो पाएंगी? तो देश को बचाना है तो ही तो लड़की बचेगी। तो आप बताइए, इनकी शादी को लेके इनकी बारात और सगाई कब होने वाली है, उसके बारे में बताइए कुछ। बताओ, कहीं बात चल रही है, होगा कि नहीं होगा ये बताओ। अच्छा, पब्लिक की सेवा में लग रहे हैं। हाँ, पड़ोसियों का, गांव वालों का कहना है इनका ब्याह कभी भी नहीं होने वाला, लेकिन जब तक जनता बैठी है इनका ब्याह होके रहेगा। भले ही ये गांव वाले इनकी शादी ना होने दे, लेकिन हमारी 140 करोड़ की जनता इनकी शादी करवा के दम लेगी। इनको अपने भारतवासियों पे, अपनी भारत की जनता पे और अपने भारत की लड़कियों पे पूरा भरोसा है। कोई ना कोई लड़की इनके गले में माला जरूर डालेगी और इनके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र अपने गले में जरूर पहनेगी। तो क्या लड़कियों, आप में से कोई ऐसा है जो ये काम कर सके? अगर है तो आइए मैदान में और अपना नाम इस देश में अमर करवाइए कि एक महाराज लड़की है, एक काबिल लड़की है जो इतना बड़ा जोखिम उठा सकती है। तो ठीक है, अब हम वापसी सुरेंद्र पाल जी की तरफ आते हैं कि ये क्या कह रहे हैं।
हम ये जानना चाहते हैं सुरेंद्र पाल जी के दरवाजे पे 501 रिश्ते आ रहे हैं, आखिर क्या वजह है, ये लड़कियां कैसे इनकी तरफ आकर्षित हो जाती है और इनको अपना मनीमत पति मान बैठती है। तो सुरेंद्र पाल जी से जानते हैं इनके अंदर ऐसी क्या खूबी है जो हजारों लड़कियां इनसे शादी करने को तैयार है देश की। यहाँ तक कि जर्मनी, कनाडा, दुबई, यहाँ तक के फ़ोन इनके पास आ रहे हैं शादी के लिए। तो ये बड़ी हैरत की बात है कि भारत में एक योद्धा ऐसा भी है जिसके पास जर्मनी, कनाडा, दुबई, फ्रांस, यहाँ तक कि अमेरिकन लड़कियों के भी फ़ोन आ रहे हैं इनके पास। तो ठीक है, हम सुरेंद्र पाल जी से पूरी दास्तान की खबर लेते हैं। हमारे पास फोन है जी के लिए 24 घंटे शादी करवाने नहीं चाह रहे अभी। प्रधानमंत्री की शादी नहीं हो रही, योगी की शादी नहीं हो रही, हम भी अपनी शादी नहीं करवाने का, जनता का सहयोग नहीं होने का, जनता की सेवा में लग रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा उसमें लग रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसकी भी शादी नहीं हो रही, और मुख्यमंत्री है योगीनाथ जी, उसकी भी शादी नहीं हो रही। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार पाल है जी, हम भी शादी नहीं करवा देते हैं, काम नहीं होने का, इतना पब्लिक का काम। ठीक है, इनका कहना ये है कि जो शादी नहीं करवाता वही देश का भला कर पाते हैं। मोदी, योगी, राहुल गांधी, इनकी शादी नहीं हो गई, इन्होंने देश में नाम कमाया है तो मैं भी नाम कमाऊंगा। क्या जनता से ऐसी गुजारिश है कि इनकी शादी नहीं होगी तो क्या ये भी नाम कमा पाएंगे, ये भी नाम कमा पाएंगे? ठीक है, तो अब हम कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। आखिर हम सबसे बड़ा उस राज को बोलते हैं जिसकी वजह से इनके हजारों रिश्ता जिनके दरवाजे पे आ रहे हैं, ये घबरा रहे हैं। आखिर आप क्या खास बात है इनमें कि हर लड़की इनसे शादी करने को तैयार है, इनके अंदर ऐसी क्या खूबी है तो हम जानते हैं सुरेंद्र पाल जी से। हाँ, सुरेंद्र पाल जी ने बताया, मेरे से लड़कियाँ शादी करने को इसलिए राजी हो जाती है क्योंकि मैं अंदर से बिल्कुल शांत रहता हूँ। जब मैं अंदर से शांत रहता हूँ और मैं किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, ना मैं बढ़िया पहनता हूँ, ना खाता हूँ, ना बढ़िया जीता हूँ, ना चलता हूँ, और ना मैं बस की मेरे से लड़कियाँ क्यों शादी करती है उसका गहरा रीज़न जनता आप भी अपने दिमाग में बिठा लो। क्योंकि अंदर से ये शांत रहते हैं और जब ये शांत रहते हैं तो लड़कियों के दिल में तूफान मच जाता है। इनका कहना है कि जब तुम अंदर से शांत रहोगे लड़की को पाने के लिए तो लड़की के दिल में तूफान मच जाएगा, और तुम अंदर से तूफान मचाओगे उसको पाने के लिए तो वो शांत हो जाएगी। तो जनता इस बात से सेटिस्फाई है। आप इन्होंने अपना एक पत्ता खोला है अभी, सिर्फ रिश्ते कैसे आते हैं, दूसरा पत्ता हम इन्हीं से जानते हैं वो क्या है। जी, हम शादी अभी नहीं करवाने के, इतने जनता की सेवा में नहीं लगे, जनता के वादे पूरे नहीं होने के, इतने हम शादी नहीं करवा रहे। अब तक हमारा मामला है सबकी पेंसिल होगी, विधवा की पेंसिल होगी, गरीब आदमी होगा, कहीं लड़की की शादी करवानी है, हमें कम से कम 1000 लड़कियों की शादी करवानी है। सब योगी और मोदी का सहयोग होना चाहिए, पब्लिक का सहयोग होना चाहिए, हम शादी करवा के हटने जाए। बच्चे से पूछो कुछ। हाँ, तो अब हम जानते हैं इस बच्चे से कि क्या ये वाकई में गांव और देश के लिए कुछ करने जा रहे हैं या सिर्फ ये बातें ही बनाते रहते हैं। ये बहुत कुछ कर रहे जी, गाँव में बहुत विकास कर रहे हैं, लड़कियों की शादी भी करवा रहे हैं, गाँव में बिजली भी हमने रोड भी बनवा रहे हैं, रोड बनाना चाहिए, रोड भी बनवाना चाहिए। इसके बारे में जानते हैं, ये बच्चा बाकी आया है उसके हमारे पास से, और वो सुरेंद्र जी की तारीफ नहीं बता पा रहा था। हाँ, चलो अब ये सुरेंद्र जी की तारीफ नहीं बता पा रहा था, बाकी अब हम जानते हैं। अब हम दूसरे मैटर पे आते हैं। दूसरा मैटर ये है कि और ये अब ये शादी नहीं करना चाहते हैं तो कोई नहीं, हम इस मुद्दे को ये विराम देते हैं इनकी शादी को। ये देश सेवा में लगना चाह रहे हैं तो उनको लगने देते हैं देश सेवा में, क्योंकि इसमें जनता का ही फायदा है, आने वाली पीढ़ी का फायदा है, आने वाली जनरेशन को बहुत सारा फायदा होने वाला है इससे। तो ठीक है, अब हम इस मुद्दे को विराम देते हैं।